गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू वीडियो फ्लाई जेई नीट। तो आज अपन जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बारे में बात कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज वैल्यू क्या आई थी। मतलब अगर आपके पास Q यहाँ पे है, R दूरी पे एक पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना चाह रहे हो तो Vp की वैल्यू आई थी KQ/R ड्यू टू पॉइंट चार्ज, आपने कल देखा था। आज हम बात करेंगे साहब एक अगर लाइन चार्ज हो, क्या हो, अगर एक लाइन चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे लिखोगे। ठीक, तो देखें पूरा एकदम तरीके से पूरा लास्ट तक पूरा एंजॉय करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो सर Vp निकालना चाह रहे हैं, लेकिन सर आपने तो पॉइंट चार्ज के लिए बताया है, आपने कोई भी चीज़ सर पॉइंट चार्ज के लिए बताया है। अब यहाँ पे ये लाइन चार्ज है, ये Q जो है टोटल चार्ज है पर यूनिट लेंथ, तो ये टोटल लेंथ L है जिसको हम बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अब इस रॉड की वजह से इस पॉइंट P पे पोटेंशियल लिखना है, लेकिन सर आपने तो हमें सिखाया है कि पॉइंट चार्ज की वजह से वैल्यू क्या होती है? KQ/R होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x पे जाके dx लेंथ का, यहाँ से x पे जा करके, यहाँ से इस डिस्टेंस पे जा करके x पे जा करके dx स्ट्रिप का एक जो है एलिमेंट काटेंगे। क्या काटेंगे? एलिमेंट। इस dx जो ये अपने छोटा सा dx काटा है, dx एलिमेंट लेंथ का भी ये पॉइंट चार्ज मान सकते हो ना भाई। अगर आपके पास पूरा लाइन चार्ज है तो आप इसको एज अ पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हो। तो अब इस पॉइंट चार्ज पे छोटा सा जो dq होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे लैम्डा इंटू dx। अगर आपके पास लैम्डा की वैल्यू Q/L है तो Q बराबर लैम्डा इंटू L। तो छोटा सा जो dq होगा, लैम्डा तो आपके पास चार्ज पर यूनिट लेंथ है, इंटू dx, ये आपके छोटा सा dq हो गया। इस छोटे से dq की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लिख सकते हो। इस छोटे से dq की वजह से Vp, छोटा सा जो d या Vp हुआ, क्या हुआ? K इंटू dq डिवाइडेड बाई कितनी दूरी है सर? x दूरी, K dq डिवाइडेड बाई x। अब अगर आप टोटल निकालना चाह रहे हो x की वैल्यू, मतलब अगर आप यहाँ रॉड की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है सर? R से स्टार्ट होके R+L तक, मतलब रॉड स्टार्ट्स फ्रॉम, स्टार्टिंग पॉइंट कितना है सर? जो x की स्टार्ट इनिशियल रॉड की, अगर रॉड का ये वाला राइट साइड वाला x से लेके रॉड कहाँ तक जा रही है सर? सॉरी, रॉड स्टार्ट्स फ्रॉम R से चल करके लोअर लिमिट, लेंथ की रॉड की लोअर लिमिट क्या है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम R एंड गोज टू R+L। L फाइनल की वैल्यू R+L। इससे आपका रॉड कवर हो जाएगा। R से चल करके रॉड स्टार्ट्स फ्रॉम R एंड मैक्सिमम रॉड कहाँ से कहाँ तक जा रहे? R+L तक। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दो तो पोटेंशियल यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पोटेंशियल 0 है। जब रॉड जस्ट स्टार्ट हो रही तो कोई पोटेंशियल नहीं। कहाँ तक टोटल पोटेंशियल? मैंने मान लिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक रॉड का पोटेंशियल V है। ओके, तो सर इसकी वैल्यू क्या आ गई? dV का इंटीग्रेशन V हो गया। यहाँ पे K इंटू dq के जगह पे वैल्यू क्या लिख सकते हो? Q डिवाइडेड बाई L इंटू dx डिवाइडेड बाई x। ठीक, अब अगर देखो जो चीज़ कांस्टेंट है इसको बाहर ले लो, K इंटू dq डिवाइडेड बाई L, दिस इज वैल्यू कांस्टेंट। वेरी क्या कर रहा है? x वेरी कर रहा है। ये x की लोअर लिमिट क्या है? दिस इज R। कहाँ से कहाँ तक? इट स्टार्ट्स फ्रॉम R एंड गोज टू R+L। ठीक, अब आपके पास ये वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे हो गया dx डिवाइडेड बाई x, लोअर लिमिट R, अपर लिमिट R+L। तो अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी K इंटू dq डिवाइडेड बाई L।
1 बाई एक्स डी एक्स बाई एक्स ln x होता है, log x होता है ln ऑफ x, ln ऑफ x लोअर लिमिट r है, अपर लिमिट r प्लस l। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल वोल्टेज v इज इक्वल टू के क्यू बाई एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln ऑफ r प्लस एल माइनस ln ऑफ r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln a माइनस ln b, ln a बाई b, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गया, के क्यू बाई एल ln ऑफ r प्लस एल डिवाइडेड बाई r। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो ये कहानी है पूरी जो है लाइन चार्ज के लिए। तो लाइन चार्ज के लिए कभी भी आपको कोई भी लाइन चार्ज मिले, करने का तरीका x पे जाके dx स्टेप पर dq चार्ज लिखना है, उस dq की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है, फिर इसको इंटीग्रेट कर देना है ओवर द लेंथ, ठीक, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रॉड। अब हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज की ही बात हो रही है। मान लो एक और भी ऐसे एग्जाम्पल हैं, मान लो आपके पास रिंग है, दिस इज रिंग। अब रिंग पे क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सारे पॉजिटिव चार्ज हैं और इसकी रेडियस जो है वो r है। आपसे पूछा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ एट इट्स सेंटर, सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। तो अब ये आपके पास टोटल चार्ज Q है, टोटल चार्ज क्या है, Q है। तो टोटल चार्ज Q है आपके पास। अच्छा, यहाँ पे करने का बिल्कुल तरीका सेम कि dq पे अगर यहाँ से आप बात करो छोटा सा dq काट करके, फिर पूरे पे इंटीग्रेट करो, पूरे पे इंटीग्रेट करो 2 पाई r पे। लेट अस सी, अगर इस dq की वैल्यू, अगर यहाँ पे लैम्डा आपके पास ये है, क्या है, लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, के क्यू, तो आपके पास लैम्डा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ कितना है, अगर रेडियस r है तो लेंथ होगा 2 पाई r। ध्यान से समझना, दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो dq की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा इंटू डी आर, लैम्डा इंटू डी आर, ठीक। अब ये तो फिक्स है dq की वैल्यू। अब लैम्डा की वैल्यू q डिवाइडेड बाई 2 पाई r डी आर, ठीक, ये आपके पास dq आ गया। अब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जो छोटा सा d इस पॉइंट P पे पोटेंशियल है, P पॉइंट लेट कर लें, तो वैल्यू क्या है आपके पास, k इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल R। ये जो दूरी है के क्यू डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो फिक्स है सर, ओके। तो अब वैल्यू रख दें Q की, के डी क्यू की वैल्यू रखो Q डिवाइडेड बाई 2 पाई R इंटू डी आर डिवाइडेड बाई R है, के क्यू बाई R, ठीक। अब यहाँ पे आपके पास k इंटू डी ऑफ वी पी मिल गया। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तरीका बिल्कुल वही, लेंथ पे, पूरे लेंथ पे, मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो से लेके पूरे लेंथ पे 2 पाई r पे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो आप देखोगे आपके पास वैल्यू डी आर का जो वैल्यू बाहर है वो उसको बाहर कर लो, के क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई r स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, इट्स लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट 2 पाई r। तो आपके पास वैल्यू क्या आई, k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई कैपिटल R। 2 पाई ने 2 पाई को मार दिया, r ने r को मार दिया। तो आपके पास जो टोटल चार्ज, आपके पास जो टोटल
वोल्टेज मिला, वो क्या मिला, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। इससे आप एक चीज़ सीखते हो, इससे आप एक चीज़ सीखा कि सर टोटल चार्ज आपके पास जितना है के क्यू, उसको जब पॉइंट चार्ज लेट किया, इस पॉइंट पे पोटेंशियल अगर आपको चाहिए इस पॉइंट पे, तो के क्यू बाई आर। ठीक, तो इस तरीके से आप पोटेंशियल निकाल सकते हो। तो और भी बात करते हैं। ये तो ड्यू टू आपके पास क्या हो गया कि रिंग पे चार्ज क्यू था, रिंग पे चार्ज क्यू था। अगर आधी रिंग पे हो तो आधी पे बात कर लेते हैं। सपोज हाफ रिंग है, ऐसे हाफ रिंग है और इस पे पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन के ही फॉर्मेट में सीखेंगे सब। तो इस पे चार्ज आपके पास कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू चार्ज, रेडियस है आर। आपसे पूछा पोटेंशियल बताइए इस रिंग पे, इस पॉइंट पी पे, पी पॉइंट पे पोटेंशियल और टोटल चार्ज क्यू है। तो अब हमें इंटीग्रेट करना, डायरेक्ट लिख दूँ, डायरेक्ट लिख दूँ तो वैल्यू क्या होगी, के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर। दिस इज पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ठीक, चाहे हाफ रिंग हो चाहे क्वार्टर रिंग हो, सारी वैल्यू आप टोटल चार्ज से मतलब होता है, टोटल चार्ज अपान दूरी कितनी है। ठीक, सबकी दूरी बराबर है, हर एक चार्ज की दूरी बराबर है। तो आप रेडियस दूरी क्या लिखोगे, आर, के क्यू बाई आर। क्वेश्चन नंबर 4 से बात करें। अगर मान लो आपके पास इस तरीके से आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। अब उसके बारे में देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग की वजह से। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा था सर, अगर आपके पास ये रिंग है, ये आपके पास क्या है, रिंग है, और रिंग पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्यू, कैपिटल क्यू, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज टोटल चार्ज इज क्यू। अच्छा एक बात बताओ, आपको क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पता है? अगर मैं आपसे कहूँ कि x डिस्टेंस पे हैविंग रेडियस कैपिटल आर, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो आप क्या कहोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या पढ़ा है आपने? सर आपने पढ़ाया था ई पी बराबर के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। को याद होगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। ठीक, ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। तो आपके पास वैल्यू ये आई थी। ठीक, तो अब एक बात बताओ, पोटेंशियल में रिलेशन पढ़ा है माइनस डी ई ओवर डी एक्स, ये इस तरीके से पढ़ा है, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी आर। ठीक, ये एक रिलेशन होता है, मतलब अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आप पोटेंशियल बता सकते हो। ठीक, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आपके बारे में पता है तो आप पोटेंशियल बता सकते हो। तो पोटेंशियल चाहिए तो ई डॉट डी आर बराबर माइनस डी वी। चलो भाई, यहाँ पे ई की वैल्यू हमें पता है के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी आर बराबर माइनस डी वी। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, एक बार इसको क्या करेंगे, तो ये आपके पास जो वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट ले आएंगे, तो आपके पास जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, आपके पास पोटेंशियल, अगर आप डायरेक्ट भी इसको ऐसे भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। आपने क्या पढ़ा, के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। तो इसको दो तरीके से करेंगे, या तो आप ऐसा तरीका ले लो, या तो अगर आप पोटेंशियल निकालना चाह रहे हो एट पॉइंट पी, तो आर इज के क्यू बाई एक्स होता है, के क्यू बाई एक्स, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट हर एक जगह का, ये इस पॉइंट पे इस पॉइंट की दूरी। तो अगर आप ध्यान से देखो, क्या ये दूरी बराबर है, क्या ये दूरी बराबर है, क्या ये दूरी बराबर है? अगर सपोज एक रिंग है, सपोज आपके पास एक रिंग है, ऐसे रिंग है, ऐसी रखी, तो अगर आप यहाँ से इसके बीच की दूरी देखोगे तो ये जितनी दूरी होगी, ये जितनी दूरी होगी, ये,
तो हर दूरी क्या होगी, इक्वल होगी। इस सेंटर से जितना इधर की दूरी इधर, तो हर दूरी क्या होगी, इक्वल होगी। अगर इक्वल डिस्टेंस है, दूरी कितनी है आपके पास, डिस्टेंस की वैल्यू बता सकते हो। अगर ये x है, ये r है, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगी सर। तो आपके पास ये दूरी की जब वैल्यू आ गई, पोटेंशियल एट पॉइंट P बराबर वैल्यू क्या आ गई, के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक तो तरीका ये है, एक तो तरीका ये है। और अगर आपने इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू लिखा तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। पोटेंशियल एट पॉइंट P, अगर आपने इसको इंटीग्रेट करके लिखा तब भी पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। ठीक, तो ये तरीका है। तो आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लिख सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन से बात करते हैं, राइट डाउन। एक क्वेश्चन देखें। अगर मान लो कि आपके पास, मतलब ये बात समझ गए सर कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन से बात करेंगे। ये आपके पास चार्ज Q था, चार्ज कैपिटल Q और रेडियस R। ठीक, एक रिंग है A, दिस इज ए रिंग, दिस इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये आपके पास रेडियस R है, दिस इज वी ए रिंग वन, रिंग A। दूसरी रिंग है लेकिन इसकी रेडियस 2R है, थोड़ी बड़ी रेडियस बना लेंगे। ये है सर, बड़ी रेडियस है, ये रेडियस है आपके पास 2R, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ये B रिंग है, दूसरी रिंग है। ठीक, अब इसकी वैल्यू जो है, चार्ज की वैल्यू 5 है, -5Q, और रेडियस है 2R। माइनस का मतलब इस पे पूरे पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कितने का, -5Q का, -5Q का। अगर मैं आपसे पूछूं कि और इनके बीच की दूरी दे दिया है, इनके बीच की दूरी दिया है कैपिटल R, तो आपसे अगर मैं कहूं कि एक बात बताओ, VA पोटेंशियल एट पॉइंट A, क्या पोटेंशियल एट पॉइंट A, ये A पॉइंट लेट कर लेंगे, इसको पॉइंट B लेट कर लेंगे, तो इस पे पोटेंशियल की वैल्यू बताओ। तो आप कहोगे सर ये रिंग है, इसके सेंटर पे ही पोटेंशियल पूछ रहे हो, तो वैल्यू क्या है, K इस चार्ज की वजह से, इस रिंग के इस चार्ज Q की वजह से, KQ बाई डिस्टेंस की वैल्यू R, KQ बाई R। एक तो ये है सर पोटेंशियल। और सर इस वाले रिंग के लिए ये ऑन द एक्सिस ऑफ कितनी दूरी पे, R दूरी पे, वैल्यू क्या होगी, तो सर कुछ नहीं, ये वैल्यू क्या होगी, ये R2R है, ये R है, तो ये अंडर रूट ऑफ 2R का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितना, अंडर रूट ऑफ 5R स्क्वायर या R अंडर रूट ऑफ 5। ये जो दूरी होगी ये पूरे रिंग के लिए बराबर होगी, लेकिन K इंटू Q के जगह पे वैल्यू क्या रखोगे, -5Q, KQ बाई R स्क्वायर। इस चार्ज का इस पॉइंट A पे पोटेंशियल क्या होगा, तो इस चार्ज -5 का KQ बाई एक्स स्क्वायर, सॉरी KQ बाई एक्स, KQ बाई एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, सर x की वैल्यू R अंडर रूट ऑफ 5 है। ये आपके पास हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट A। क्या आ गया, पोटेंशियल एट पॉइंट A। अगर मैं कहूँ कि VB बताओ, क्या बताओ VB, तो क्या कहोगे भाई, VB के लिए पोटेंशियल एट पॉइंट A आ गया, इस पॉइंट पे। अब बात ये आती है सर कि B पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आएगा, तो एक तो B पॉइंट पे इस खुद की वजह से, चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा KQ बाई एक्स, लेकिन Q के जगह पे वैल्यू क्या है, -5Q। अब x की वैल्यू कितनी दूरी है,
2r है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, यहाँ से इस वाले रिंग पे जो चार्ज है, इस वाले चार्ज की वजह से बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, तो 2 की वजह से पोटेंशियल होगा। तो चलें लिखते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो वैल्यू क्या है सर, के इंटू क्यू के जगह पे -5q डिवाइडेड बाई एक्स के जगह पे ये वैल्यू कितनी है 2r। एक तो हो गया खुद की वजह से और दूसरा इस वाले चार्ज की वजह से पॉइंट बी पे पोटेंशियल। तो दूरी तो यही है, √5 आ रही है, दूरी तो यही आएगी हर चार्ज की, क्योंकि ये दूरी यही होगी कुछ और होगी, यही होगी सर, दूरी तो यही होगी। तो वैल्यू क्या है आपके पास, ये r, यहाँ से ये वैल्यू ये 2r, तो वैल्यू तो सर यही होगी √5। तो वैल्यू क्या आपके पास आएगी प्लस k इंटू क्यू के जगह पे वैल्यू क्या है इस वाले चार्ज पे, q डिवाइडेड बाई दूरी की वैल्यू r √5। तो ये आपके पास vb हो गया, ये आपके पास va हो गया। क्या हो गया, va एंड vb। बात करते हैं और भी क्वेश्चन से समझ में आया सबको, कोई भी दिक्कत हो ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे मैं बहुत आसानी से चल रहा हूँ, फिर भी जहाँ पे अगर लगे तेज़ हो रहा है तो वहाँ पे पॉज करके चीज़ें लिखें, समझें। नहीं आता है तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके, अब एक बात करते हैं आपके पास डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क। अब सर डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है। अब डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिस्क है साहब, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया है, ये पूरा एक डिस्क है, ये आपके पास डिस्क है, ठीक। अब इस पे पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपने तरीके से समझा है, जिसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं, सिग्मा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा है और टोटल चार्ज कैपिटल Q है और रेडियस R है। रेडियस ऑफ द डिस्क क्या है, R। तो आपने इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर सिग्मा अपान 2ε0 1 माइनस x अपान √r² प्लस x², r² ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा है। ऑन दी डिस्क, अगर x डिस्टेंस पे ये r है, किसी पॉइंट x पे इलेक्ट्रिक फील्ड P के लिए आप ये जानते हो। तो इसका मतलब सर इसके लिए आप क्या करेंगे, और यहाँ से भी आपने इनफाइनाइट सीट भी पढ़ा था जिसकी वैल्यू आई थी सिग्मा अपान ε0, ठीक। आपने ये भी पढ़ा था कि अगर ये x की वैल्यू, r की वैल्यू बहुत बड़ी हो और x बहुत छोटा हो, r की वैल्यू बहुत बड़ी, x की वैल्यू बहुत छोटी, तो ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। सिग्मा अपान 2ε0 पढ़ा था फॉर इनफाइनाइट सीट, पीछे वाले लेक्चर में जाके देख सकते हो। फॉर इनफाइनाइट सीट इलेक्ट्रिक फील्ड तरीके से बताया हूँ, ठीक। तो यह आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है एट पॉइंट P, ठीक। तो सर अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे लिखोगे सर, E बराबर आपने पढ़ा, E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर -dV/d/r या dx जो भी है, ठीक। अब इसको क्या करना है, एक बार क्या करना है, V के लिए क्या करना है कि dV बराबर आपके पास -E.dr इंटीग्रेट करना है। E के फॉर्मेट में वैल्यू पता है, माइनस क्या वैल्यू है सर, जो सिग्मा अपान 2ε0 1 माइनस x अपान √r² प्लस x² इंटू dr, ठीक, माइनस। अब आप अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो यू विल गेट दी पोटेंशियल। तो आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू आएगी सिग्मा अपान 2ε0 √r² प्लस x² माइनस x, r² प्लस x² माइनस x। बाप कैसे ये आया सर, ये आप पूछ सकते हो। तो क्या करना है आपको, जो चीज़ कांस्टेंट है उसको बाहर रखो
फिर अपर लिमिट आपके पास ये कांस्टेंट हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन एक बार इसके रिस्पेक्ट में, ठीक। तो आपके पास ये जो वैल्यू आएगी, यू विल गेट द आंसर v बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो यू विल गेट दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P, you will get the formula of electric potential due to disk। ठीक है सर, बढ़िया है। तो ये आपके पास कहानी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो आप चाहे रिंग पे हो, चाहे डिस्क पे हो, चाहे पॉइंट चार्ज हो, चाहे लाइन चार्ज हो, किसी भी आप एक सिस्टम पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख सकते हो। तो अब हम अगले सेगमेंट में बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। तो 3 लेक्चर का और टॉपिक है, पूरा अच्छे से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर हो जाएगा पार्ट 1। फिर इसके बाद पूरा जेईई मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जितने भी आए हैं, ठीक। तो आपको क्लास कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ।